प्रिय दोस्तों, नमस्कार। होश संभालो और मुक्त हो जाओ। अपना होश संभालो और आज़ाद हो जाओ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो उसको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपना होश संभालो और मुक्त हो जाओ। हमने एक ऐसी ही वीडियो पर बात की थी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी इसी से संबंधित ये लगभग वीडियो है। बहुत कीमती वीडियो है, क्योंकि होश ही सब कुछ है। जैसे ही आप होश पूर्वक होते हैं उस समय आप मुक्त होते हैं। और जहां आपको बेहोशी आई, ये बड़ी कीमती चीज है। होश का मतलब यहाँ है जागरूकता। होश, जागरूकता, अवेयरनेस, सावधानी। तो सावधानी किसके प्रति? कि मैं कौन हूं। सावधानी अपने विचारों के प्रति। कब आप शरीर हो गए, कब आप मन हो गए, कब आप जो मन के धर्म हैं, जो शरीर के धर्म हैं, इनको आपने अपना लिए। जहां आपने इनको अपनाया और बेहोशी आई, संसार तुरंत आ जाता है। संसार कहीं बाहर थोड़ी बसता है। बाहर दुनिया में संसार नहीं है। संसार है। पता है आध्यात्म का सारा खेल क्या है? आध्यात्म का सारा खेल ही है होश को संभाल लेना। होश का मतलब क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इस बात के प्रति निरंतर जागरूक रहना। निरंतर मुक्त है आप। यही है मुक्ति। ऐसी सजगता आ जाती है। इसी को सहज समाधि भी कहा संतों ने। संतों सहज समाधि भली, आपने सुना हो। निरंतर होश पूर्वक रहना, क्योंकि बेहोशी कहीं बाहर नहीं होती। बेहोशी का मतलब ही है संसार में जाग जाना, संसार की इच्छाओं को अपना बना लेना, संसार की कामनाएं आ जाना, मन में तरह तरह की कामनाएं पैदा कर लेना कि मुझे ये करना है, वो करना है। चल ही रही है मन में, संस्कारों से चल रही हैं जो हमारे भीतर पहले से ही बैठे हुए। बस उन संस्कारों से वे इच्छाएं होती रहती, निरंतर होती रहती। उनके प्रति सजग रहना कि ये इच्छाएं मैं नहीं हूँ, हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे सुखी कर दे। इसके प्रति जागरूक रहना, निरंतर होश पूर्वक रहना, बस यही मुक्ति है। होश को संभालो। संभालना है होश को। निरंतर जागरूक रहना है, निरंतर सावधान रहना है। तो संसार पैदा ही नहीं होगा। पैदा होता ही तब है, संसार कहीं बाहर पैदा नहीं होता। संसार कहाँ पैदा होता है? आपके भीतर पैदा हो जाता है। जैसे ही आप बेहोश हुए, मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में, ये जागने सोने का मतलब नहीं है। यहाँ होश का मतलब जागने सोने से नहीं है कि आप सो जाते हैं, जग जाते हैं। मोह निशा है। मोह निशा यानी संसार से मोह हो जाना, मैं और मेरा से जुड़ जाना कि मैं ऐसा हूं, मुझे अपने को संभालना है। मेरा ये है, मेरे ये परिवार है, मेरा ये रिश्तेदार है, मेरे ये भाई बंधु हैं, मेरा ये सामान है, मेरी ये चीज़ें हैं, मेरी ये वस्तुएं हैं, मेरा ये मकान है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये घर है। इन सब से जुड़ जाना, यही मोह निशा है। और जब आप इनसे जुड़ जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। यही बेहोशी है। और जैसे ही बेहोशी आई कि आप बंधन में बन गए। यही बंधन है। मुक्ति से दूर हो गए। और हम सदा से मुक्ति से दूर हैं, बंधन में बंधे ही हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा सावधान हो, सावधान हो, होश पूर्वक हो, होश पूर्वक हो। जैसे ही आप होश पूर्वक होंगे, इन बंधनों से आज़ादी पाते चले जाएंगे, इन बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। जैसे ही आप सावधान होंगे, जितना अधिक आप अपने प्रति सावधान होंगे, जागरूक होंगे, सजग होंगे, उतना ही आप जितना अधिक जागरूक होंगे, जितना अधिक सावधान होंगे, आप अपने प्रति जितना अधिक सावधान होंगे, शरीर के प्रति अपने जागरूक होंगे, उतने ही ज़्यादा मुक्ति के करीब अनुभव करेंगे। और महापुरुष कौन हो जाता है? जो निरंतर होश पूर्वक रहे, बस वो महापुरुष हो जाता है। जो उसमें सिद्ध हो गया, जो सदा, जिसे अब होश संभालना नहीं पड़ता। यहाँ क्या है? होश को संभालो और मुक्त हो जाओ। हमने वीडियो में यही बात की, होश को संभालो और मुक्त हो जाओ। तुम जैसे ही अपना होश संभालते हो, तत्क्षण मुक्ति होती। मुक्ति कहीं और बाहर से नहीं आती।
उसी क्षण मुक्ति होती है जिस क्षण आप अपने होश को संभाल लेते हैं, आप सावधान हो जाते हैं अपने शरीर, अपने विचारों के, अपनी कामनाओं के, जो ये निरंतर बह रही हैं, मन निरंतर हिलोरे मार रहा है। सावधान, सतर्क हो गए कि ये मन से मैं अलग हूं, असंग हूं। तो जब आप ये प्रयास करते रहते हैं निरंतर, तो उसको कहते हैं साधन की अवस्था है। उस समय आप होश को संभाल रहे हैं और मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार गिर पड़ रहे हैं। जब आपको संभालना ना पड़े, वो सिद्ध हो गया, वो महापुरुष हो गया, वो योगी हो गया। उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन निसंदेह वश में किया जा सकता है। और मन वश में हुआ, मन मरा, माया मरी, आप मुक्त ही हैं। मन से ही तो जगत खड़ा है, मन से ही तो सारा संसार बना है, मन से ही तो बंधे हैं और मन से ही मुक्ति है। मन से ही बंधे हैं और मन से ही मुक्ति। तो जितना सावधान होंगे, जितना आप होश पूर्वक होंगे, उतना जितने आप जागरूक होंगे, उतना अपने विचारों इनसे असंग रह पाएंगे। बस मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं। और जब आप में ये दृढ़ता हो जाए, बार बार अभ्यास करने से, बार बार वैराग्य से। वैराग्य कैसा? वैराग्य इच्छाओं के प्रति। मन में निरंतर कामनाएं उठेंगी, लोगों को देखकर, दुनिया को देखकर, संसार को देखकर, तरह तरह की कामनाएं जो आपके भीतर बैठी हैं, प्रकट संसार की वजह से हो रही। संसार में कोई इच्छा आएगी, आपके भीतर भी प्रकट होने लग जाएगी। संभालना है उसको, संभालना है अपने भीतर कि मैं ये इच्छाएं नहीं हूं, ये व्यर्थ की चीजें, ये क्षणिक हैं। ये सुख के प्रति बेहोशी आ जाती है। जैसे ही सुख आया कि हम बेहोश हो गए। दुख जगाने का एक माध्यम होता है, और दुख कभी कभी गहरे दुख में भी डुबो देता है। तो सजग रहना है, सुख दुख से भी असंग रहना है। होश को संभालो, और जैसे ही आप होश को संभालेंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे। आपको मुक्ति अनुभव होगी। होश संभालने से ही मुक्ति है, बेहोशी ही मृत्यु है। होश ही जीवन है, बेहोशी ही मृत्यु है। होश और कुछ नहीं, अपने को संभालना, अपने को जगाना। जागरूक रहो, जागरूक रहो, होश को संभालो और मुक्त हो जाओ। होश ही मुक्ति है, याद रखिए। जितना आप जागरूक रहेंगे, और जब आप होश संभालना ना पड़े, खुद ब खुद संभला हो जाए, खुद ब खुद सजग हो जाए, तो वो योगी हो जाता है, वही महापुरुष हो जाता है। जो 24 घंटे 12 महीने निरंतर सजग है, उसका ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी दृढ़ता आ गई है उसमें, वो जागरूक ही हो गया सदा के लिए, सदा सावधान। अभी बेहोश नहीं हुआ, सावधान है ही, और सावधान अब सहज हो गया है उसके जीवन में। वो मुक्त हो गया, उसे अब प्रयास नहीं करना, उसे होश संभालना नहीं, उसका संभला हुआ है। जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम आदि, शंकराचार्य, कोई भी हो, संभला हुआ होश है, सदा हुआ है, निरंतर सजग है, बेहोश नहीं है। याद रखिए, विचारों से नहीं जुड़े, निरंतर मन से असंग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। होश को संभालो और मुक्त हो जाओ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।